तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन पेपर फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड मैथ्स 1 का है। इस टाइम समर सेमेस्टर चल रहा है, तो जिनकी फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाइड मैथ्स 1 में बैक है उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर वेरी वेरी हेल्पफुल रहेगा। और विंटर सेमेस्टर में जो फ्रेश फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पेपर आता है। और इसको अगर एक बार आप देख लेते, समझ लेते पूरे क्वेश्चन पेपर को, तो जो आने वाला क्वेश्चन पेपर आपका है उसको आप आसानी से देख समझ पाते हो और कर पाते हो और अच्छे मार्क्स लाके पास हो पाते हो। ठीक है, तो बैक पेपर अगर क्लियर करना है इस टाइम समर सेमेस्टर में, तो केवल इस क्वेश्चन पेपर को अगर आपने अच्छे से देख लिया, समझ लिया, तो आने वाले क्वेश्चन पेपर को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक, ए बी सी सेक्शन का भी 22 तक हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं वीडियो इसकी 3 पार्ट में। अब चौथे पार्ट में हम लास्ट के 4 क्वेश्चन बचे इसमें उनको कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23, स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 12, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार रिपीट होता है। 5 + 12 आयोटा की जगह हो सकता है 3 + 4 आयोटा आ जाए, लेकिन आएगा ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 से 26 तक। ठीक है, तो हम चलते हैं स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है 5 + 12 आयोटा का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, अब स्टूडेंट इसमें क्या है, जब भी हम 5 + 12 आयोटा का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कई बार, क्योंकि हर क्वेश्चन पे पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करके ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, अप्लाइड मैथ्स 1 की प्लेलिस्ट में जाएंगे आप तो वहां देख सकते हैं। तो हर साल ये स्क्वायर रूट का क्वेश्चन आता है। इसमें बोला गया है कि 5 + 12 आयोटा का स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल बताओ क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है ना। जैसे हम बोलते ना कि 25 का स्क्वायर रूट बताओ क्या होगा, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है। ऐसे ही ये तो रियल नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस आयोटा जब होता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल और इमेजिनरी पार्ट मिला के कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। और डिटेल वीडियो तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर की ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे देख सकते हैं। 5 + 12 आयोटा का स्क्वायर रूट क्या होगा। स्टूडेंट इसको मैंने जो एक प्रॉपर मेथड है कई बार बता चुका हूं, आज मैं शॉर्टकट मेथड से इसको बताना जा रहा हूं। अगर इसको प्रॉपर मेथड वाला आपको करना है तो कई बार मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उसमें आप देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं लेक्चर का लिंक दे दूंगा। तो आज मैं आपको शॉर्टकट तरीके से ये बताने जा रहा हूं। ठीक है, 5 + 12 आयोटा का स्क्वायर रूट, मान लीजिए यहां पे लिखेंगे लेट 5 + 12 आयोटा = x + आयोटा y। जैसे मेन क्वेश्चन में करते हैं ऐसे यहां पे भी करेंगे कि माना इसका स्क्वायर रूट x + आयोटा y, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है x + आयोटा y। ठीक है, x + आयोटा y, x + आयोटा y है इसका, और हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे और x और y की वैल्यू यहां रख देंगे तो इसका स्क्वायर रूट आ गया। लेकिन स्टूडेंट अब मैं इसको शॉर्टकट तरीके से बताने जा रहा हूं। ठीक है, कैसे, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजीली कर सकते हैं आप। यहां पे आप लिखेंगे कि मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, चूंकि ये याद रखना पड़ेगा आपको। शॉर्टकट में एक फॉर्मूला है जो याद रखना पड़ेगा आपको, कि मान लीजिए हमने a + आयोटा b का स्क्वायर रूट माना है x + आयोटा y, तो हमें x और y की वैल्यू चाहिए। तो x = होता है स्टूडेंट √a² + b² प्लस a/2 x² एंड y² होता है √a² + b² - a/2। बस ये याद रखना है, √a² + b²। हाँ, √a + आयोटा भी है ना, तो √a² + b² प्लस a/2, और y² √a² + b² - a/2। बस ये याद रखना है आपको, और कुछ नहीं करना है। अगर ये याद हो गया, अब बस अब इसमें a और b की वैल्यू रखो, x y की वैल्यू निकालो और यहां रख दो आंसर आके। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसलिए यहाँ पे साइड में कर दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा देखिए अब इसको कैसे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। चूंकि दिस इक्वल टू दिस, देयरफॉर x², देखो x² क्या होता है, √a² + b²। a² + b² मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट यहाँ 5 है, a की जगह 5 है और b की जगह 12 है, बस कुछ नहीं करना। तो लिखेंगे √5 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर प्लस a मतलब 5/2 एंड y² क्या होगा, √a² + b² मतलब 5² + 12²
माइनस ए मतलब -5/2। बस सॉल्व करो इसको। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो ये कितना हो रहा है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 144 और 25 169 होता है, प्लस 5/2 एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी 169 माइनस 5/2। ठीक है, एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर, शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। 169 का स्क्वायर रूट, 169 का वर्गमूल क्या होता है, 13 होता है, 13 होता है, प्लस 5 हो जाएगा अपॉन 2 एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 माइनस 5/2। ठीक है, एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 और 5 18, 18 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, 13 में से 5 गए, 8 बचते हैं, 8 में से 2, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से स्टूडेंट x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 एंड y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4। ठीक है, तो यहां से x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 3 एंड y इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 2। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, इसका 3 होता है, बस वैल्यू रख दो। देयरफॉर 1 एम्प्लाइज, इक्वेशन 1 में वैल्यू रख दो, x और y की वैल्यू निकालनी थी ना, 5 + 12 आयोटा इज इक्वल टू, x की जगह 3 और y की जगह प्लस माइनस है तो प्लस माइनस बाहर ले लो, और x की जगह पे 3 प्लस y की जगह पे 2 आयोटा, आपका आंसर आ जाएगा। शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लॉन्ग कट तरीके से मैं कई बार बता चुका हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके आप लॉन्ग तरीके से भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं अगर नहीं पता तो। ये मैंने शॉर्टकट तरीके से, ये वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब नोट, इसमें मैं एक नोट दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये, कि अगर 5 + 12 आयोटा की जगह 5 - 12 आयोटा का स्क्वायर रूट आए, कि 5 प्लस की बीच में प्लस की जगह माइनस आए, तो बताओ इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो तब हम जब लेट करेंगे, अगर यहाँ प्लस है तो लेट करते समय एक्स प्लस आयोटा वाई रखते हैं, अगर यहाँ माइनस है तो लेट करते समय इसका मान लीजिए इसका स्क्वायर रूट मानेंगे क्या, एक्स माइनस आयोटा वाई मानेंगे, ध्यान रखना चाहिए। बस जब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस मानेंगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस मानेंगे, बस इतना याद रख लेना, बस और कुछ नहीं करना, और सब सेम उसी प्रोसेस से चलेगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट में फिर क्या आ जाएगा, जो भी सॉल्व होगा यहाँ पे माइनस आ जाएगी, बस और कुछ नहीं करना। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं स्टूडेंट, ये होमवर्क के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसको आप, होमवर्क का क्वेश्चन है 3 + 4 आयोटा का स्क्वायर रूट बताओ। अब शॉर्टकट तरीके से निकालो या लॉन्ग कट शॉर्टकट से निकालो, जब ये मैंने शॉर्टकट से कर रखा, इससे भी आपको फुल बटे फुल मार्क्स मिलेंगे। ये स्टूडेंट 10 मार्क्स का रखा है, 10 मार्क्स मिलेंगे आपको। इस मेथड से भी करेंगे तो 10 मार्क्स मिलेंगे, और लॉन्ग कट से भी करोगे तो 10 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आंसर आना चाहिए इससे आपको, बस कुछ नहीं करना। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल रिपीट होता है। 3 + 4 आयोटा का स्क्वायर रूट निकाल के मुझे बताइए कमेंट में कि क्या आ रहा है। तो अगर आपने सही बताया तो समझ लीजिए कि आप आराम से पास हो जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। ठीक है, ये कर्व आपके पास गिवन स्टूडेंट, गिवन कर्व इज, सबसे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे, गिवन कर्व इज y इज इक्वल टू x² - 4x + 2 एंड पॉइंट ऑन कर्व इज 4,2। ये दो चीजें गिवन है, एक कर्व गिवन है और एक इस कर्व पर एक पॉइंट गिवन है। ठीक है, आपको इस पॉइंट से जाने वाले टेंजेंट एंड नॉर्मल की क्वेश्चन बतानी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल रिपीट होता है ये क्वेश्चन भी, ध्यान से देखना। अब क्या है, कर्व है, मान लीजिए कर्व आपका कोई ये कर्व है। ठीक है, कर्व इस टाइप से कुछ बनता है, अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हम रफ कर्व बना रहे। ठीक है, अब इस कर्व पे मान लीजिए यहां पे एक पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट है 4,2। ये इस पॉइंट को मान लेते हैं यहां पे दे रखा है। ठीक है, कर्व की इक्वेशन दे रखी है और इस कर्व पर एक पॉइंट दे रखा है। अब इस पॉइंट से टच होने वाली जो लाइन होती ना, उसको टेंजेंट ऑफ द कर्व बोलते हैं, इस कर्व का टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंजेंट।
और इस पॉइंट से होकर जाने वाली और टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन जो होती है उसको नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। तो इस टेंजेंट की और इस नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है। अब ये टेंजेंट क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, और ये नॉर्मल क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। तो इन दोनों स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है। और स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि टेंजेंट की इक्वेशन, टेंजेंट भी एक स्ट्रेट लाइन है और नॉर्मल भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के लिए दो चीज की जरूरत पड़ती है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के लिए दो चीज की जरूरत पड़ती है बस। एक तो स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट होना चाहिए और एक उसका स्लोप पता होना चाहिए। एम से डिनोट करते हैं स्लोप को अक्सर। तो इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो इस पे एक पॉइंट पता होना चाहिए। तो पॉइंट तो है भैया 4,2 और इसका स्लोप पता हो जाए। नॉर्मल भी एक स्ट्रेट लाइन है तो इस पे भी एक पॉइंट, ये 4,2 नॉर्मल पे भी है, टेंजेंट पे भी है, तो पॉइंट तो है दोनों का। ठीक है, इस स्लोप चाहिए दोनों का, तो इक्वेशन निकल जाएगी। और इक्वेशन क्या होती है? पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, ये होती है। नॉर्मल हो चाहे स्ट्रेट लाइन, नॉर्मल हो चाहे स्ट्रेट लाइन हो चाहे टेंजेंट हो, ये याद रखना है। इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1। x और y तो फिक्स रहते हैं, m की जगह स्लोप हो जाता है उसका, और x1 y1 की जगह पॉइंट रखा है x1। जैसे यहाँ पे x1 की जगह क्या रखेंगे? 4 रखेंगे, और y1 की जगह पे 2। x1 y1 4,2। ठीक है, बस। तो कुल मिला के अभी हमें स्लोप चाहिए, पॉइंट तो हमें पता है। पॉइंट तो हमें पता है x1 4 है, y1 2 है, हमें स्लोप चाहिए। तो स्लोप कैसे निकलता है? टेंजेंट का स्लोप ध्यान रखना स्टूडेंट। हाँ, जो गिवन कर्व है उसका डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बटे dx बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, माइनस 4x का 1 हो जाता है, 4 बचेगा, और प्लस 2 कॉन्स्टेंट का 0 हो जाता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। dy बटे dx क्या आ जाएगा? 2x माइनस 4। ठीक है, नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट m इज इक्वल टू, स्लोप ऑफ टेंजेंट को m मान लो और इसके स्लोप को हम m1 मान लेते हैं, नॉर्मल के स्लोप को। ठीक है, m से डिनोट करते हैं अक्सर। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट m इज इक्वल टू होता है, ये भी याद रहना चाहिए आपको, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू होता है dy बटे dx। dy बटे dx एट पॉइंट, जो पॉइंट वहां पे दे रखा है, वहां पे पॉइंट है यहाँ पे 4,2। 4,2 पॉइंट क्या है? 4,2। मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट m निकालना हो तो जो dy बटे dx है उसमें x और y की जगह 4 और 2 रख दो, x की जगह 4 और y की जगह पे 2। ये है मतलब dy बटे dx एट पॉइंट 4,2 का मतलब है कि dy बटे dx जो निकला है उसमें x की जगह 2 और y की जगह, सॉरी, x की जगह 4 और y की जगह 2 रख दो। तो 2 इंटू x की जगह पे क्या रखना है? 4 माइनस 4, y तो है ही नहीं तो 2 नहीं रखेंगे, है ना, y होता कहीं तो 2 रख देते। ओके, 4 दूना 8 में से 4 के 4, तो ये आ गया आपका m, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। अब जब स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया तो इक्वेशन निकल जाएगी, लेकिन हम नॉर्मल का स्लोप भी निकाल लेते हैं पहले। नाउ अगर नॉर्मल का स्लोप m1 है और टेंजेंट का स्लोप m है तो m इंटू m1 इज इक्वल टू -1 होता है। यहां पे लिखेंगे चूंकि m1 इज परपेंडिकुलर टू m। जब दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। m1 और m2 के बीच 90 डिग्री का, हाँ, जब दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 के इक्वल होता है। हाँ, जब दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 के इक्वल होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्यों होती है डिटेल में हम स्ट्रेट लाइन के वीडियो लेक्चर में भी और टेंजेंट और नॉर्मल के वीडियो लेक्चर में भी बता चुके हैं। आप चाहो तो प्लेलिस्ट से इसको भी देख सकते हैं। अभी फिलहाल तो आपको सीधे याद रखना, अगर नहीं पता तो m इंटू m1 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो m तो हमारे पास है, m1 चाहिए हमें, m1 मतलब नॉर्मल का स्लोप चाहिए, तो -1 अपॉन m हो जाएगा, इज इक्वल टू -1 अपॉन m1, m की जगह 4 रख दो, 4 निकला ना m। तो ये आपका
ये टेंजेंट का स्लोप आ गया और ये नॉर्मल का स्लोप आ गया। अब दोनों का स्लोप आ चुका है तो आप आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे आगे सॉल्व। इसमें स्पेस चलो लिख देते। नाउ नंबर एक क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, क्या होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्या होता है? मैं थोड़ा सा यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत, क्योंकि नीचे स्पेस कम है। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है, एम्प्लाइज y माइनस वाई वन, हाँ देखिए x1 की जगह पे 4 और y1 की जगह पे 2 इज इक्वल टू एम की जगह पे 4, क्योंकि टेंजेंट का, हाँ दो चीज चाहिए, हमने बोला ना स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के लिए दो चीज की जरूरत पड़ती है। स्ट्रेट लाइन मतलब टेंजेंट, पॉइंटर स्लोप मिल गया तो रख दो 4 इंटू एक्स माइनस x1 की जगह पे क्या रखेंगे भैया? 4 रखेंगे, ठीक है, बंद कर देंगे। सॉल्व करो, y माइनस टू इज इक्वल टू 4 का अंदर मल्टीप्लाई 4x माइनस 4 चौको 16, ठीक है, और इसको सॉल्व करो आगे, और 4x को इधर रहने दो, y को उधर ले जाओ, 4x को वही रहने दो, y को उधर जाकर माइनस का y हो जाएगा, माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस 16 प्लस 2 तो माइनस का 14 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसी प्रकार से आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, तो हम इसको निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे निकाल देते हैं, स्पेस है हमारे पास यहाँ पे ना, क्योंकि ये तो हो चुका है, टेंजेंट ऑफ स्लोप तो हो चुका है, ठीक है, ओके। अब देखिए एंड सेकेंड हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम की जगह यहाँ पे m1 आएगा, क्योंकि नॉर्मल के स्लोप को हमने m1 मान रखा है, x माइनस एक्स वन, पॉइंट वही रहेगा क्योंकि ये पॉइंट नॉर्मल से होकर भी जा रहा है और टेंजेंट से होकर भी जा रहा है, ठीक है। y माइनस वाई वन क्या है जी? 2 है जी, इज इक्वल टू m1 क्या है जी? m1 क्या निकला? माइनस 1/4, और x माइनस एक्स वन क्या है जी? 4 है, ठीक है। सॉल्व करो y, अच्छा चलो सॉल्व ऐसे करो कि इसको 4 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा ना, 4 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, माइनस 1 का अंदर कर देंगे, 4 यहाँ कर देंगे, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो 4y माइनस 8, 4 दूना 8 है ना, माइनस 1 का अंदर करेंगे तो माइनस का x प्लस का 4, इन सबको इधर लेके आओ, माइनस का x इधर आके प्लस का x हो जाएगा, प्लस का 4y ऑलरेडी यहाँ पे है, प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 8 ऑलरेडी है, 8 और 4 12, माइनस का 12 इज इक्वल टू इधर 0 हो जाएगा, आंसर ये है आपका नॉर्मल की इक्वेशन, ठीक है। तो 10 मार्क्स सब स्टूडेंट आपके कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से टेंजेंट एंड नॉर्मल को भी करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है और ये मैक्सिमम मिनिमम का है, और क्वेश्चन नंबर 26 डिफरेंशिएशन से है। क्वेश्चन नंबर 26 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं पहले करा देता हूं, अगर समय बचेगा तो 25, क्योंकि मुझे कॉलेज भी जाना है इसमें। तो ऐसा करते हैं कि 26 पहले कराते हैं, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है 26, और बी पार्ट, 2 पार्ट दे रखे इसमें, ए और बी पार्ट, ठीक है, 5 में ए पार्ट डी करा केवल तो 5 नंबर, और ए और बी दोनों किया तो 5 और 5 10 नंबर हो जाएंगे, ठीक है, दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, इसको पहले करा देते हैं। और क्वेश्चन नंबर 26 की अगर सख्त जरूरत है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, अगर मुझे अभी टाइम नहीं लगा तो कल मैं इसका वीडियो बना दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए स्टूडेंट, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, ए को करते हैं पहले। आपके पास गिवन है y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है, आपको dy बटे dx निकालना है। डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन का मतलब होता है, डेरिवेटिव का मतलब होता है dy बटे dx, y इज इक्वल टू दे रखा है तो आपको dy बटे dx निकालो और वही डेरिवेटिव होता है, ठीक है। अब कलन, हाँ डिफरेंशिएशन। अब स्टूडेंट क्या है कि x और साइन एक्स दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल लगता है, याद रखना पड़ेगा आपको। जब दो फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन ऐसे हो और उनका डिफरेंशिएशन करना हो तो फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू फर्स्ट फंक्शन का
डिफरेंशिएशन, ठीक है, ऐसे करते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ये फॉर्मूला है, बस याद रखो, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन कहते हैं इसको, ठीक है। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो dy अपॉन dx आएगा, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन, तो जब भी डिफरेंशिएशन करो तो d विद रिस्पेक्ट टू, तो d अपॉन dx लगता है आगे, अंदर x इंटू साइन एक्स, ठीक है। मतलब x इंटू साइन एक्स के आगे अगर d अपॉन dx लग गया तो इसका मतलब x इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन ये है, सेकंड फंक्शन ये है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो उसके आगे d अपॉन dx लगा दे, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, मतलब d अपॉन dx और x का डिफरेंशिएशन तो उसके आगे d अपॉन dx लगा दे, ठीक है, इज इक्वल टू x इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। आपको याद होना चाहिए भैया, क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है जी, ठीक है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है जी, आपको याद होना चाहिए, तभी हो पाएगा, कुछ अदरवाइज तो नहीं हो पाएगा, है ना। और साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस cos x होता है। अब कहीं कंफ्यूज मत कर लें, इसको याद रखो बस, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो साइन एक्स का डिफरेंस cos x लिख दिया, प्लस साइन एक्स एज इट इज इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ये आपको भी पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, कांस्टेंट का 0 होता है, तो बस हो गया, आंसर आ गया, खत्म बात। x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 1 साइन एक्स होता है ना, साइन एक्स प्लस आंसर 5 मार्क्स कन्फर्म, ठीक है। देखो बी, देखिए अब बी देखो, यहीं पे देख लीजिए बी भी, हाँ बी देखिए, बी में क्या करना है आपको गिवन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, ये बहुत रिपीट होता है, थोड़ा सा कभी कभी अंतर ये आ जाता है कि साइन एक्स की जगह हो सकता है एक्स लिखा हो, केवल एक्स, हाँ बस, लेकिन है ये इनफाइनाइट सीरीज वाला है ये क्वेश्चन ना, तो इसको सेम पैटर्न पे होते हैं सारे जो इनफाइनाइट सीरीज तक जाते हैं, हाँ। वाई इज इक्वल टू दे रखा है अंडर रूट के अंदर साइन एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर साइन एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर साइन एक्स प्लस डैश 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब इसमें इनफाइनाइट तक है तो कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, dy बटी dx निकालना है यहां पे भी, हाँ। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसका ट्रिक जो है, y इज इक्वल टू, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक क्या है इसमें कि अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस, मतलब रिपीट कहां से हो रहा है, अंडर रूट, पहले अंडर रूट है, ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, पहले अंडर रूट है, फिर साइन एक्स है, फिर प्लस है, उसके बाद क्या है, अंडर रूट है, साइन एक्स है, प्लस है, अंडर रूट है, साइन एक्स है, प्लस है, मतलब प्लस के बाद रिपीट हो रहा है, अंडर रूट साइन एक्स प्लस, फिर अंडर रूट साइन एक्स प्लस। कहने का मतलब यह है कि अगर एक अंडर रूट साइन एक्स प्लस को छुपा दिया जाए उसके बाद कितने बचते हैं, अभी कितने हैं, यहां से लेकर 1 2 3 और कहां तक, इनफाइनाइट, अभी इनफाइनाइट है, अगर एक मैं छुपा दूं तो फिर कितने बचते हैं ये, इससे आगे कितने, अंडर रूट साइन एक्स प्लस यहां तक छुपा देता हूं क्योंकि इसके बाद फिर रिपीट हो रहा है, अगर यहां से एक छुपा दो तो कितने बचते हैं, कई स्टूडेंट बोलेंगे इनफाइनाइट माइनस 1 बचते हैं सर, अरे भैया इनफाइनाइट माइनस 1 इज इक्वल टू इनफाइनाइट ही होता है, तो इसके बाद भी ये इनफाइनाइट ही है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये पूरा y के इक्वल है, अगर एक छुपा भी दिया जाए तब भी ये y के इक्वल ही रहेगा क्योंकि इनफाइनाइट ही है, इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट होता है, एक कम करने से, सागर से एक बूंद निकालने से सागर पे कोई फर्क पड़ता है, गागर पे फर्क नहीं पड़ता, सागर पे कहां से पड़ जाएगा भैया, हाँ। तो देखिए तो क्या हो जाएगा कि ये पूरा y है, y इज इक्वल टू है ना पूरा, अगर एक छुपा भी दिया जाए तब भी ये y है, देखो एक अगर हम अंडर रूट साइन एक्स प्लस, तो कैसे करते हैं इसको कि जहां तक रिपीट, एक बार जहां एक सिंगल टर्म जहां तक रिपीट नहीं हो रहा है वहां तक लिखेंगे अंडर रूट साइन एक्स प्लस, लिख दिया अंडर रूट साइन एक्स प्लस लिख दिया, प्लस उसके आगे क्या आएगा, उसके आगे जो भी आएगा वो ये आएगा, बस जिसके जो रिपीट हो रहा है वो जो आगे लिखा होगा वो लिख देंगे, बस खत्म बात,
क्योंकि इसको छुपाने से y ही बचता है ना, फिर भी तो हमने लिख दिया उसकी जगह y। इन्फिनिटी की समस्या खत्म हो गई। उद्देश्य तो हमारा यही था कि इन्फिनिटी की समस्या खत्म हो जाए। ओके, अच्छा, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर रूट की समस्या भी खत्म करनी है भैया, है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड करो तो y का स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो क्या बचता है, sin x प्लस वाई बचता है। ठीक है, ओके। अब हम डिफरेंशिएशन कर दो अब, क्योंकि इनफाइनाइट में डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते थे और स्क्वायर रूट में भी टफ होता है, तो इनफाइनाइट पहले इन्फिनिटी की समस्या हटाई, फिर स्क्वायर रूट की समस्या हटाई, अब जो है डिफरेंशिएशन कर दो। अब लिखेंगे सीधे, क्या लिखेंगे, सीधे लिखेंगे कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड बोलो या जो भी बोलो, हाँ, तो d अपॉन डी एक्स यहां भी लगेगा, d अपॉन डी एक्स यहां भी लगेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट कर दें, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2y, वाई स्क्वायर का 2y इंटू वाई का फिर से होता है dy बटी डी एक्स। अगर एक्स स्क्वायर होता है तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, और x का फिर से करेंगे तो dx अपॉन dx मतलब 1 ही रहता है, तो एक्स स्क्वायर का हम केवल 2x लिखते हैं और वाई स्क्वायर का 2y, फिर y का विद रिस्पेक्ट फिर से dy बटी dx। ठीक है, ध्यान रखना इसका। ठीक है, ओके, इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई में नहीं जैसे यहाँ पे था, यहाँ प्लस से अलग अलग, तो इसका डिफरेंशिएशन अलग, इसका डिफरेंशिएशन अलग। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है प्लस y का डिफरेंशिएशन dy बटी dx होता है, y का डिफरेंशिएशन dy बटी dx होता है और x का 1 होता है। हाँ, अब हमें dy बटी dx चाहिए ना, तो dy को इसके साथ लेके आओ, dy, तो 2y dy बटे dx यहाँ ऑलरेडी है, dy बटे dx इधर आएगा तो माइनस का dy बटे dx हो जाएगा और इज इक्वल टू cos x बचेगा। ठीक है जी, यहाँ से आप dy बटे dx कॉमन ले सकते हैं, dy बटे dx कॉमन ले लिया, अंदर बचा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू cos x। ठीक है, और हमें dy बटे dx चाहिए ना, तो dy बटे dx क्या हो जाएगा, 2y माइनस 1 को डिवाइड में ले जाओ। ठीक है, डिवाइड में ले जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे स्पेस अगर नहीं है तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं भैया, इसको है, इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एम्प्लाइज dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको अपॉन में ले जाओ तो cos x तो ऊपर है ही, अपॉन में हो जाएगा 2y माइनस 1 आंसर। ठीक है, 5 मार्क्स और कंफर्म हो जाएंगे, बस यहीं पे खेल सारा है, ये समझ गए तो काम हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो फिर से थोड़ा सा टक टक करके पीछे जाओ, तो यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा सा एक बार देखो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो बैक क्लियर हो जाएगी भैया आपकी, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। है तो स्टूडेंट देखिए, अब थोड़ा सा कॉलेज जाना है, जल्दी एग्ज़ाम का समय है, तो ये क्वेश्चन नंबर 25 जो है हम अगर आप कमेंट में पूछते हैं तो क्वेश्चन नंबर 25 हम कल बताएंगे। ठीक है, और हाँ, होमवर्क के लिए मैं भी, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत रिपीट होता है, तो होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको जब सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताइएगा। आपको दे रखा है y इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x प्लस डैश 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 इनफाइनाइट। ठीक है, तो आपको इसका डिफरेंशिएशन dy बटे dx निकालना है कुल मिला के, तो कमेंट में मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या रहा है। अगर इसका आंसर आपने निकाल दिया तो समझ लीजिए मैं मान जाऊंगा कि आप 100% पास हो जाएंगे। ठीक है, 100%। हाँ, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 25 बचा हुआ है, वैसे मैंने किसी वीडियो लेक्चर में कर रखा होगा, आप उतना ढूंढने का प्रयास करते नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन नंबर 25 भी बता दिया जाए तो कमेंट में जरूर बताना, मैं सॉल्व कर दूंगा। अगर 5-10 स्टूडेंट्स के भी आगे कमेंट की इस क्वेश्चन को करा दीजिए तो मैं 100% इसको सॉल्व करके कल अपलोड कर दूंगा। ठीक है सर, तो इसको देख लीजिए और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। बैक पेपर आ रखा आपका, तो जरा उसको अच्छे से देखिए अभी और अच्छे से इसको सॉल्व करके बैक निकाल दीजिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।